नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बलिया से बड़ी खबर है। देर रात सोते समय 3 लोगों पर हमला हुआ है। धारदार हथियार से एक युवक की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है वाराणसी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने बलिया से है। देर रात सोते वक्त 3 लोगों पर हमला हुआ है और धारदार हथियार से हमला किया गया। एक युवक की जान जाने की खबर है, 2 घायल हैं। दोनों घायल जिला अस्पताल में से रेफर कर दिए गए हैं वाराणसी। और देर रात ये हमला किया गया है 3 लोगों पर, जिसकी मौत हुई है युवती बताई जा रही है। युवती की मौत की खबर और 2 घायल हैं जिनको वाराणसी रेफर किया गया। बड़ी खबर सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव की घटना है। अब कौन लोग हो सकते हैं? कोई रंजिश, कोई विवाद इनका चल रहा था, इसको लेकर पुलिस कर रही है पड़ताल। बड़ी खबर इस वक्त देर रात यह हमला किया गया। सोते समय 3 लोगों पर हमला हुआ है और धारदार हथियार से हमला किया गया। एक युवती की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल से दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव की घटना है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बरेली से है, जहां के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद दोस्त के शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया और मृतक शख्स कबाड़ कांता प्रसाद बिनने का काम करता था। कबाड़ बिनने का वो काम करता था और जहां कबाड़ देता था वहीं सो जाता था। वारदात की रात उसकी तबीयत खराब थी। उसका भाई दवाई लेने के लिए चला गया और तब भाई लौटकर जब वापस आया तो कांता प्रसाद वहां पर नहीं था। बाद में उसके पास जब थाने से फोन किया गया तो पता चला कि उसके भाई की हत्या हो गई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे हो रही है पूछताछ। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। कबाड़ बिनने का काम कांता प्रसाद करता था। 2 दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या की है, ये भी जानकारी मिल रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर उसके शिनाख्त के भरसक प्रयास किए गए और प्रयास के बाद में उसमें जो बॉडी की शिनाख्त हो गई, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके परिजन आ गए हैं। बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर दी गई है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहले बात लखनऊ की। लखनऊ में मदरसा के छात्रों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में मदरसा के छात्र शामिल हुए। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सभी हाथों में तिरंगा लेकर लोग निकले, छात्र निकले। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको। परिवर्तन चौक से ये यात्रा निकली और हजरतगंज चौराहे पर जाकर के खत्म हुई। मदरसों के छात्रों की तस्वीर आप देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जय घोष के साथ में इनकी ये यात्रा निकली परिवर्तन चौक से और हजरतगंज चौराहे पर जाकर के ये यात्रा संपन्न हुई, खत्म हुई। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। हजरतगंज की सड़कों पे जो देशभक्ति का एक भाव दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाव हजरतगंज की सड़कों से होते हुए पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये बहेगी और हम सब एकजुट हैं। भारत के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसी भावना के साथ आज हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा को निकाला है और हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सूबे की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी हैं। आगरा किले के साथ सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा और एतमदौला का मकबरा तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है और इस मौके पर जो सूबे की ऐतिहासिक इमारतें हैं तिरंगे की रोशनी से वो जगमगा रही हैं। आगरा किले के साथ ही सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा ये आप देख रहे हैं और एतमदौला का मकबरा भी तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। 3 तस्वीरें। और सूबे में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर भी तिरंगे की रोशनी से सजावट की गई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने एएसआई के साथ मिलकर
कई सारी ऐसी इमारतों को ट्राई कलर में कहा जाए सराबोर कर दिया है और जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये एतमद्दौला मकबरा है, मॉन्यूमेंट है और किस तरीके से कितना शानदार, कितना खूबसूरत इस समय यहाँ नज़र आ रहा है। रात में जिस तरीके से तिरंगे के जो कहा जाए की जो रोशनी है इस पर पूरी तरह से कहा जाए उससे ये नहाया हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रहा है और इस तरह के तमाम मॉन्यूमेंट्स को लेकर जो कहा जाए केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने खुद ट्वीट किए हैं और दिखाया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक विरासत रही है उसको आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ में उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। देखिए ड्रोन कैमरे की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ड्रोन से भी अगर ये तस्वीरें देखी जाएं तो बहुत ही कहा जाए खूबसूरत लुक निकल कर सामने आ रहा है और ऐसे में तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वो लगातार फ्री चल रहे हैं। हालांकि ताजमहल पर भीड़ ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ ज़रूर उसके मुख्य गुंबद में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, लेकिन देखिए एतमद्दौला मकबरा है, टिकटेड मॉन्यूमेंट है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तिरंगे की रोशनी में इस समय नहाया हुआ है। तो 75वीं वर्षगांठ में जो कहा जाए ऐसे तमाम जो कहा जाए पुरातत्व स्थल हैं, ASI ने उन पर विशेष कहा जाए उनके प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। आगरा में 5 जगह 50 फीट से ज़्यादा की हाइट के तिरंगे परमानेंट इस्टेब्लिश किए गए हैं और इसी के क्रम में यहाँ रात में जो लाइटिंग हो रही है कहा जाए आपकी नज़र नहीं हटेगी अगर आप इसको देखेंगे। खूबसूरत कहा जाए इस समय यहाँ इसका जो लुक है वो देखते ही बन रहा है। काफ़ी बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग इस समय ट्राई कलर में नज़र आ रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सिकंदरा स्मारक यानी अकबर का मकबरा, उस पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्राई कलर में लाइटिंग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इस पूरे कहा जाए इस मकबरे की जो मीनारें हैं और कहा जाए जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो किस तरीके से बहुत ही डेकोरेटिव नज़र आ रहा है। पूरी तरह से तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ ये स्मारक बहुत ही बरवस अपनी ओर लोगों को खींच ले रहा है। इसको 75वीं वर्षगांठ पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है। आप देख सकते हैं जो तमाम जो लाइटिंग्स नीचे से नज़र आ रही हैं और ऊपर तक पहुंच रही हैं, ये बिल्कुल तिरंगे के रोशनी में इस समय ये पूरा स्मारक कहा जाए नहाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि लोग रुक कर, क्योंकि NH2 पर ये मॉन्यूमेंट स्थापित है तो ऐसे में रात में परमिशन नहीं होती, लेकिन जब हम अंदर एंटर कर रहे थे तो हमने ये देखा कि लोग रुक कर बाहर से ही तस्वीरें ले रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको इस समय भारत सरकार के निर्देश पर ASI ने सजाया है, संवारा है। खूबसूरत तरीके से इसकी जो इमेज निकल कर सामने आ रही है वो बहुत ही कहा जाए उम्दा नज़र आ रही है। आपकी आंखों को इस तरीके से सम्मोहित करने वाली नज़र आ रही है कि अगर आपकी नज़रें इस पर एक बार को टिक जाएं तो पलक झपकने के लिए आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। बहुत ही खूबसूरत इस समय ये सिकंदरा मॉन्यूमेंट भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ भी लाइटिंग की गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ। वहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। आपको वहां की तस्वीरें हम दिखाते हैं। प्रस्तुतियां देखेंगे, जो मनोहारी प्रस्तुतियां हो रही हैं, तिरंगे में सजी हुई प्रस्तुतियां हैं। देशभक्ति के गीतों से ओत-प्रोत पूरे इस कार्यक्रम का आनंद मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के सभी अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, शासन सत्ता के अधिकारी और पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसके लिए विधानसभा भवन को भी भव्य रूप से सजाया गया है और चारों तरफ अगर हम देखें, सामने लोक भवन और बगल में बापू भवन है। सब जगह पर तिरंगी छटा जगमगा रही है, तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। पूरे शहर में यही स्थितियां हैं और बैठने के लिए जो इंतजाम किए गए, आप पंडाल पीछे देख रहे हैं, ये वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए, यानी अगर बारिश भी होती है तो यहाँ पर बारिश का असर नहीं होगा। सारे पंडाल वाटरप्रूफ है और करीब 200 मीटर की दूरी पर ये पूरे पंडाल बने हैं। पूरे विधानसभा भवन के सामने, विधानसभा भवन के ठीक सामने दोनों तरफ सड़क के 200 मीटर की दूरी पर पंडाल बनाए गए हैं, जिससे बारिश के दौरान कोई समस्या ना हो। और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए सरकार का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। कल किसी भी तरह की चूक ना हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ। तो लखनऊ से तस्वीरें आपने देखी फुल ड्रेस रिहर्सल की। कल ये सब कुछ होना है जब CM वहां पर मौजूद रहेंगे।
मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे और उससे पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर आपके सामने। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। कल का मौका होगा जब सुबह से ही आप देखेंगे रंगारंग प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कल सीएम योगी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में मंत्री तमाम जो कैबिनेट के होंगे उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। और ठीक एक दिन पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर के निकल पड़े हैं सड़कों पर लोग। धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके भारत माँ के जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। स्कूली छात्र भी हैं और मदरसों के छात्र भी हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर के, पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के सड़कों पर निकले हैं और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सभी दिखाई दे रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और अमरोहा से शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 1000 से अधिक छात्रों ने मिलकर के मानव श्रृंखला बनाई और इसके जरिए भारत का नक्शा बनाया है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। भाजपा विधायक राजीव तरारा भी यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने लोगों से अपने घरों पर झंडा लगाने की अपील की है। ये तस्वीर आप देखिए, 1000 से अधिक छात्र यहाँ पर पहुंचे और एक साथ खड़े हुए मिलकर के मानव श्रृंखला बनाई और मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया गया है। हिंदुस्तान का नक्शा किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये भी अपील की गई है आम लोगों से कि हर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएं और अपने घर पर एक झंडा जरूर लगाएं इस खास मौके पर। यह अमरोहा की तस्वीर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और बेहद ही शानदार तस्वीर यहाँ से सामने आई है जहाँ पर 1000 से अधिक छात्र एक साथ इकट्ठा हुए मानव श्रृंखला बनाई और हिंदुस्तान का नक्शा यहाँ पर बनाया गया है। संदेश दिया गया है देशभक्ति का और सभी से अपील की गई है कि अपने घरों पर भी, अपने दफ्तरों पर भी जरूर एक तिरंगा लगाएं राष्ट्र के नाम। तो पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। उत्सव की हर एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल का मौका है जब सुबह से ही आप देशभक्ति की तमाम तस्वीरें देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले भी लोग किस तरीके से इस आज़ादी के उत्सव में शामिल हो रहे हैं इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। 1000 से अधिक छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए और उसके बाद मानव श्रृंखला तैयार की गई जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया गया है। कितना खूबसूरत ये नक्शा है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी की लड़ाई में जौनपुर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो साल 1857 का था जब जौनपुर में आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। आज़ादी के आंदोलन को दबाने के बाद शहर शहर ब्रिटानिया हुकूमत का दमन चक्र चला। हौज गांव के 15 लोगों को फांसी दे दी गई जबकि एक को कालापानी की सजा सुनाई गई। आज शहीदों के गांव के लोग गर्व से आज़ादी की उस लड़ाई की कहानियां सुनाते नहीं थकते। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के शव वहीं दफन कर दिए जब अंग्रेजी हुकूमत ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। फांसी इसलिए दी गई कि अंग्रेजों का मर्डर इन लोगों ने कर दिया।
और उसमें एक अंग्रेज बिगुट जो सार्जेंट बिगुट को उसमें दिखलाया, जिसको टूटा साहब या साटन साहब कहते थे, उसी को की लाश को इन लोगों ने दिखलाया कि ये मिली और इसको ले गए लोग। हौज गांव के ही कुछ लोग अंग्रेजों से मिल गए और उनकी गवाही पर 15 लोगों को फांसी की सजा दी गई। नेतृत्व करने वाले बाल दत्त को काले पानी की सजा सुनाई गई। सजा काटने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जौनपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर बसे सिरकोनी ब्लॉक के हौज गांव में ही 15 लोगों को फांसी दी गई थी। वक्त गुजरा, आजादी मिली। आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले इस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सन 1986 में यहां पर एक स्मारक स्तंभ बनाया गया। चौधरी नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वही आए, उन्होंने ही पूजा पाठ किया, तो किसी तरह से बन करके तैयार हुआ। ग्रामीण और शहीदों के वंशज अपने पुरखों की याद में बने शहीद पार्क को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोगों का शहीद गांव है, शहीद गांव होने के नाते बहुत सम्मान मिलता है और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया प्रभारी का कि जो इस तरह का सम्मान हम लोगों को कहीं भी पाते हैं, बुला के देते हैं, बहुत अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। स्मारक बनने के बाद शहीदों के इस गांव में लोगों की आवाजाही और बढ़ गई। इतिहास के पन्ने यहां गवाही देते हैं और हर स्वतंत्रता दिवस पर गांव में मेला लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा, जौनपुर। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहे हमारे साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।